हेलो गाइस, मैं अनुराधा अनु मिस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है हम लोग विसर्ग संधि का ट्रिक देखेंगे। जैसे कि हम लोगों ने स्वर संधि का ट्रिक देखा, व्यंजन संधि का ट्रिक देखा कि क्वेश्चन देखा, आंसर लगा दिया। तो आज जो है विसर्ग संधि बच रहा है, तो आज हम लोग विसर्ग संधि का भी ट्रिक देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं विसर्ग संधि का सबसे पहला जो है हमारा ट्रिक, और आप नियम भी कह सकते हैं, वो क्या है। तो सबसे पहले अगर हम नियम की बात करें तो नियम हमारा क्या कहता है, पहला कि अगर विसर्ग के बाद च या छ आता है तो ये जो है तालवी स यानी कि इस स में बदल जाता है, या फिर अगर विसर्ग के बाद ट या ठ आता है तो ये जो है मूर्धन्य श यानी कि ये वाले श में बदल जाता है, या फिर अगर विसर्ग के बाद त या थ आता है तो ये जो है छोटा स में यानी कि इस स में जो है बदल जाता है। तो देखिए, अब यहाँ पर ये तो रहा नियम अगर याद है तो ठीक है, लेकिन नहीं भी याद है, अगर आपको संधि पूरा डीप में पढ़ना है तो जब हम लोग संधि स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग एक एक नियम, एक एक संधि विच्छेद, कैसे संधि हो रहा है, किस तरीके से टूट रहा है, सारी चीज़ें जब हम लोग देखेंगे तो एक एक नियम जो है हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है हम लोग केवल पहचान देख रहे हैं कि अगर कोई शब्द आ जा रहा है एग्जाम में और पूछ रहा है कि इसमें कौन सी संधि है तो हम कैसे जो है पहचान सकते हैं। तो ये तो रहा नियम। अब देखिए उदाहरण से हम समझते हैं। तो पहला उदाहरण है निर्धन चय। निर्धन चय, यहाँ पर नी के आगे देख रहे हैं कि विसर्ग लगा हुआ है, यानी कि निर्धन चय। जब इसका जो है हम लोग संधि करेंगे तो ये हो जाएगा निश्चय। अभी हमने कहा कि जब विसर्ग के बाद जो है च या छ आएगा तो ये स में बदल जाएगा। तो देखिए विसर्ग के बाद च आ रहा है तो ये विसर्ग जो है यहाँ पर तालवी श में बदल जा रहा है, और ये आधा है, ये भी ध्यान देना है। चलिए अगला देखते हैं निधन चल। यहाँ भी च आया हुआ है विसर्ग के बाद, तो ये जो है इस स में बदल जाएगा, तो यहाँ भी जो है तालवी स आ गया। इसी तरीके से निधन छल, तो ये हो जाएगा निश्चल। कह धन चित, ये हो जाएगा कश्चित। निधन तेज, निस्तेज। दुधन तर, दुस्तर। तो ये तो इसका संधि विच्छेद है। अगर संधि विच्छेद दे करके पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि है तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप विसर्ग देख रहे हैं, इसका मतलब आँख बंद करके ये विसर्ग संधि है। अगर यहाँ पर विसर्ग नहीं दिया है यानी कि संधि विच्छेद नहीं दिया है, अगर आपसे शब्द दे करके पूछ रहा है और शब्द ही पूछता भी है, तो देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ देखना है कि बीच में क्या आ रहा है, तालवी स, यहाँ पर भी श, यहाँ पर भी स, आधा आधा आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए छोटा सा आधा आ रहा है। निधन तेज, तो के बाद जो है ये स हो जाता है, तो यहाँ पर जो है ये स आ गया। दुस्तर में जो है देखिए छोटा सा यहाँ पर आधा। निस्तार में ये स। नमस्ते, नमः धनते, ये बहुत एग्जाम में पूछता है। नमः धनते, यहाँ पर देखिए नमस्ते हो जा रहा है, स आ जा रहा है। निष्ठुर में देखिए यहाँ पर जो है मूर्धन्य स आधा आ जा रहा है। उसके बाद धनुष टंकार में देखिए यहाँ पर जो है स आ रहा है। निसंदेश, यहाँ पर एक उदाहरण है निधन संदेश। इसका जब हम लोग संधि करेंगे तो ये तो देखिए विसर्ग के बाद जो है ये छोटा सा आया हुआ है, यहाँ पर हमने नियम नहीं लिखा है। तो इसका ये भी नियम होता है कि अगर विसर्ग के बाद या तो ये स आए तो यही स हो जाएगा, मूर्धन्य स आए तो मूर्धन्य स ही हो जाएगा, या फिर अगर तालवी स ये स आए तो यही स जो है हो जाएगा। विसर्ग जो है परिवर्तित हो जाएगा इसी स में। तो देखिए निधन संदेह है, तो ये जो है विसर्ग के स्थान पर यहाँ पर छोटा सा आ गया, और ये स जो है पहले से जो ये संदेह था ये, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये वाला स है। या फिर इसे आप जो है निसंदेश भी लिख सकते हैं, ये भी एक नियम है। तो या तो अगर ऐसे दिया है तो बीच में तो विसर्ग दिख रहा है तो ये तो ऐसे ही विसर्ग संधि है। अगर ये शब्द दे रहा है तो इसमें जो है आपको बीच में देखना है कि कौन सा स आ रहा है, तो ये भी जो है इसमें आ जाएगा। अगला देखते हैं दुधन साहस, दुस्साहस। यहाँ देखिए यहाँ पर भी स है, या फिर जो है आप इसे दुस्साहस भी जो है कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या पाया, यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमने तो आपको बताया था कि बीच में चेक करना है, क्योंकि संधि जो है बीच से ही जुड़ता है, तो बीच में ही जो है हमें चेक करना है। तो बीच में कौन सा स आ रहा है, या तो छोटा सा, मूर्धन्य स, या फिर तालवी श, ये आएगा। तो देखिए यहाँ पर स स स स, यहाँ पर आप सब में देखेंगे तो जो है इन्हीं तीनों स में से कोई ना कोई स मिलेगा, तो वो जो है विसर्ग संधि हो जाएगा। संधि विच्छेद कैसे करना है, एग्जाम में संधि विच्छेद भी पूछ ले अगर, तो संधि विच्छेद करने के लिए आपको सारे नियम पढ़ने होंगे कि इस शब्द का किस तरीके से संधि विच्छेद है। तो वो चीज़ें जो है जब हम लोग संधि पढ़ेंगे डीप में तो वहाँ पर देखेंगे। चलिए अगले नियम की बात करें, नियम नंबर 2। ये क्या कह रहा है, तो नियम ये कहता है कि अगर विसर्ग के बाद क या ख आता है, या फिर अगर विसर्ग के बाद प या फ आता है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसका क्या मतलब, नियम तो यही कह रहा है। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है अंतःधन करण।
अंतः धन करण यहाँ पर देखिए विसर्ग आया हुआ है और विसर्ग के बाद जो अगला यहाँ पर आ रहा है ये क्या आ रहा है, क आ रहा है। तो हमने क्या कहा, क या ख के बाद क या ख अगर विसर्ग के बाद आ रहा है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए इसका जब हम लोग संधि करेंगे तो ये हो जाएगा अंतःकरण, यानी कि बस जो है यहाँ पर जो प्लस का निशान बना है ये प्लस हट जाएगा और सेम टू सेम जो है वही शब्द यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही अगला देखिए प्रातः काल, यहाँ पर जो है विसर्ग है, विसर्ग के बाद जो है क आया हुआ है तो ये भी जो है वैसे ही आ जाएगा, बस बीच से प्लस हट जाएगा। प्रातः अंतःकरण, प्रातः काल, अंतःपुर, दुख हो गया, पया पान हो गया, इसका संधि विच्छेद होता है पया धन पान, तो यहाँ पर प आया हुआ है तो ये भी जो है कि सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएगा। तो ये तो शब्द ऐसे हैं कि देख कर ही पहचान लेंगे, क्योंकि बीच में जो है विसर्ग दे ही दिया है तो ये विसर्ग संधि वैसे ही होगी। क्लियर। चलिए अगले नियम की बात करते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है, विसर्ग के पहले अगर ई या फिर उ आए तो विसर्ग का मूर्धन्य स में परिवर्तन हो जाता है। तो ये तो रहा नियम। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो देखिए यहाँ पर उदाहरण से देखते हैं हम लोग। निधन कपट, यहाँ पर आया है विसर्ग, कहा क्या है विसर्ग के पहले, विसर्ग के बाद अभी हम लोग देख रहे थे, अब हम लोग को विसर्ग के पहले देखना है। विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं न में जो है छोटी ई की मात्रा है, यानी कि यहाँ पर जो है ई आ रहा है। तो अगर ई आए तो विसर्ग का इस समय परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए अब ये जो विसर्ग है अब इस में परिवर्तन हो जाएगा। वैसे ही देखिए यहाँ पर जो है विसर्ग के पहले उ आ रहा है, द में उ छिपा हुआ है, उ की मात्रा, तो उ आया है तो अब यहाँ पर भी जो है ये स हो जाएगा। चतुर्धन पाद, यहाँ पर भी ये स आ जाएगा। दुधन कर्म, यहाँ पर भी ये स आ जाएगा। तो इन शब्द में भी जो है विसर्ग संधि होगा। तो अगर ये नियम नहीं भी याद है तो यहाँ पर देखिए पहले ही नियम से मैच कर रहा है। हमने बताया कि या तो तीनों स में से कोई भी स अगर बीच में आधा आ रहा है तो वो विसर्ग संधि हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। नियम की बात करें तो नियम अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। जब हम लोग नियम पढ़ेंगे तो संधि विच्छेद जो है सबका अलग अलग होगा। जैसे इसका संधि विच्छेद अलग हो रहा है, यहाँ पर आएंगे तो इसका संधि विच्छेद अलग होगा, तो वो वहाँ पर देखेंगे। चलिए अगला नियम देखते हैं। नंबर 4, ये क्या कह रहा है कि अगर विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और विसर्ग के पहले जो स्वर आता है उसका ह्रस्व हो जाएगा। नियम ये कह रहा है। उदाहरण देखते हैं। निधन रोग, यहाँ पर देखिए विसर्ग के पहले जो है क्या आ रहा है, तो यहाँ पर जो है हमारा जो स्वर है वो छोटी ई आ रहा है और इसके बाद जो है विसर्ग के बाद र आ रहा है, तो क्या हो रहा था, विसर्ग का लोप हो जा रहा था और जो यहाँ पर जो स्वर आ रहा था उसका दीर्घ हो जा रहा था। तो अब यहाँ पर छोटी ई है न में, तो अब न में जो है बड़ी ई हो जाएगा और विसर्ग हट जाएगा और ये जो रोग शब्द है इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा निरोग। वैसे ही निधन रस, इसका भी वही हाल होगा, विसर्ग हट जाएगा और न में जो है बड़ी ई लग जाएगी और ये रस हो जाएगा नीरस। निधन रज, ये हो जाएगा नीरज। तो ये शब्द भी जो है विसर्ग संधि में आएगा। चलिए अगला नियम देखते हैं। नंबर 5, यह क्या कह रहा है कि अगर विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद जो है अगर कोई घोष वर्ड आए या फिर य व र में से कोई वर्ड आए तो यहाँ पर ओ हो जाएगा, रिजल्ट ओ आएगा। कैसे, उदाहरण देखते हैं। अधोधन गति, इसका हो जाएगा अधोगति। कैसे, देखिए यहाँ पर विसर्ग है और विसर्ग के पहले अगर अ आता है तो देखिए ध है, ध में जो है अ छिपा हुआ है अ, और उसके बाद जो है घोष वर्ड क्या होता है, मैंने घोष अघोष ये सारी चीज़ें पढ़ा दी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जा कर के वीडियो देख सकते हैं। घोष वर्ड वो होता है जैसे किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ड होता है वो घोष वर्ड होता है। तो देखिए यहाँ पर जो ये ग आया हुआ है ये कवर्ग का तीसरा अक्षर है, यानी कि ये घोष वर्ड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अधोगति। यहाँ पर ये जो रिजल्ट आएगा ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो अ और ध में जो है जब विसर्ग ओ में परिवर्तित होगा तो ध में ओ की मात्रा अधो हो जाएगा और ये गति जुट जाएगी, यानी कि अधोगति। ऐसे ही पय धन द, तो अब यहाँ पर भी वही होगा पयोद। मन धन योग, मनोयोग, ये उदाहरण जो है अक्सर पूछता रहता है एग्जाम में। मनोयोग, मनोयोग में कौन सी संधि है, संधि विच्छेद भी पूछ लेता है। तो मन धन योग और ये जो है इसका जब संधि करेंगे तो हो जाएगा मनोयोग। अगला है यशः धन दा, ये भी एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो यहाँ पर भी देखिए यशोदा, इसका हो जाएगा विसर्ग हट जाएगा और इस स में जो है ओ जुट जाएगा तो यशोदा हो जाएगा। ऐसे ही सरोज में देखिए सरह धन ज, इसका हो जाएगा सरोज। मनोरथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है। मनोरथ में मन धन रथ, इसका संधि विच्छेद होगा और ये जब इसका संधि करेंगे तो ये विसर्ग ओ में हो जाएगा तो मनोरथ हो जाएगा।
ऐसे ही तपा धन वन ये हो जाएगा तपोवन। तो यहाँ पर हम लोगों ने विसर्ग संधि के 5 नियम देखे। वैसे तो देखा जाए कुछ और भी नियम होते हैं, लेकिन जो है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा कि अगर जो है क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कौन सा संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, तो इस तरीके से जो है हम लोग अब छांट लेंगे। बहुत ही अच्छा ट्रिक है। अगर आप ये वीडियो जो है 1 से 2 बार देख ले रहे हैं तो ज़रूर जो है आपके कुछ क्वेश्चन तो याद आ जाएंगे। कुछ ऐसे हैं अगर संधि विच्छेद पूछ देगा तो हो सकता है कि आप फंस सकते हैं। तो इसके लिए हमें पूरा रूल पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है जब हम लोग संधि पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपकी जो फ्रेंड्स हैं उनकी भी हेल्प हो सके। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस चैनल पे आपको आपके कैरियर से रिलेटेड भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मान लीजिए आगे आपको अपने कैरियर में क्या करना है, किस तरीके से अपना कैरियर बनाना है, ये सारी चीज़ें जो है अगर आपको कुछ पूछना भी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।